ओम परमात्मने नमः। श्री पंचदशी 12वां ब्रह्मानंदे आत्मानंद प्रकरण। आत्मानंद के अधिकारी आत्मा की त्रिविधता। यहाँ मूढ़ जिज्ञासु के लिए आत्मानंद कहलाने वाले त्वम पदार्थ के विवेचन द्वारा ब्रह्मानंद के अनुभव का प्रकार दिखाया गया है। इसके लिए प्रथम शिष्य का प्रश्न है कि योगानंद प्रकरण में वर्णित प्रकार से योगी भले ही वासनानंद और ब्रह्मानंद से भिन्न निजानंद को जान ले, परंतु मूर्ख विचारा क्या करे। गुरु का उत्तर, यह अतिमूढ़ पुरुष अनादि संसार में पूर्व जन्मों में किए पुण्य पाप के वश हुआ लाखों देहों में बार बार जन्मता और मरता रहे। हमारे समझाने से क्या होना है ये कहो, क्योंकि अति मूढ़ को ज्ञान का अधिकार नहीं है, उसकी चिंता मत करो। शिष्य, आप क्योंकि अनुग्रह करना चाहते हैं, अतः आपने समझाकर उसका उद्धार करना ही है। गुरु, अच्छा तो बताओ कि वह मूढ़ पुरुष क्या स्वरूप को जानने की इच्छा वाला विरक्त है या बहिर्मुखी रागी है? यदि वह विमुख अर्थात बहिर्मुख रागी है तो उसके अनुकूल उपासना अथवा कर्म का उपदेश कर देना चाहिए। यदि वह जिज्ञासु है और साथ में मंद प्रज्ञ है तो उसको आत्मानंद के विवेचन से समझाना चाहिए। अति विवेकी जिज्ञासु को तो योगानंद प्रकरण में वर्णित रीत से ब्रह्म साक्षात्कार होगा ही। याज्ञवल्क्य मुनि ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को, अरे पति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता आदि कहते हुए आत्मबोध कराया था। पति, पत्नी, पुत्र, धन, पशु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, वेद तथा पृथ्वी आदि भूत, ये सब भोग्य पदार्थ भोक्ता आत्मा के लिए होने से ही प्यारे होते हैं, ये स्वरूप से प्रिय नहीं है। जब पत्नी को पति की इच्छा होती है तभी वह पति से प्रेम करती है। जब उसका पति इच्छा भाव के कारण भूख, अनुष्ठान यान, रोग आदि से युक्त होता है तब वह उसे नहीं चाहती। इस प्रकार पत्नी की वह प्रीत पति के लिए नहीं है, वह उस प्रीत को अपने लिए ही करती है, और उधर पति भी अपने लिए ही प्रीत करता है, पत्नी के लिए कभी नहीं। और जब वे परस्पर एक दूसरे की प्रेरणा से एक साथ प्रेम करने में प्रवृत्त होते हैं तब भी वे अपनी अपनी इच्छा से ही प्रवृत्त होते हैं। पत्नी अपनी कामना को पूरी करने की इच्छा से और इसी प्रकार पति अपनी कामना की पूर्ति के लिए एक दूसरे को प्रेम करने में प्रवृत्त होते हैं। इसी प्रकार पुत्र आदि के प्रति प्रेम भी आत्मार्थी है। ये बताते हैं पिता द्वारा पुत्र मुख चुंबन पुत्र की प्रसन्नता के लिए नहीं, उसकी अपनी प्रीत के लिए है, क्योंकि दाढ़ी मूछ के कांटे तुल्य बालों के चुभने से बालक तो रोता है, फिर भी उसका पिता चुम्बन करता ही जाता है। पिता का वह प्रेम बालक के लिए नहीं, अपने लिए ही है। चेतन पति पत्नी बालक की स्वार्थ परार्था में संदेह हो तो हो, परंतु जड़ धनादि के प्रति प्रेम स्वार्थी है, उसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इच्छा रहित रत्न आदि धन की यत्न से रक्षा करता हुआ उससे प्रीत करता है। यह प्रीत स्वार्थ के लिए है। उस प्रीत को वित्त के लिए होने की तो कोई शंका ही नहीं है। बैल की भार ढोना न चाहने पर भी व्यापारी बलात् उससे भार उठवाना चाहता है। वह भार उठवाने की इच्छा रूप प्रीत स्पष्ट ही व्यापारी के स्वार्थ के लिए है, बैल के अर्थ कभी नहीं। वह तो भार उठाना चाहता ही नहीं। ब्राह्मणत्व जाति मुझ में है, मैं पूजा के योग्य हूँ। ब्राह्मण ये समझकर पूजा से संतुष्ट प्रसन्न होता है। यहाँ ब्राह्मणत्व अभिमानी पुरुष ही संतुष्ट होता है, जड़ ब्राह्मण जाति नहीं। अचेतन जाति के संतोष का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। यह संतोष तो पुरुष का ही है। मैं क्षत्रिय हूँ, इस कारण राज्य करता हूँ। यह राजपन जाति का नहीं, राज्य उपभोग से जन्य सुख क्षत्रिय जाति को नहीं होता, उस क्षत्रिय राजा को ही होता है। ये क्षत्रिय जाति का उदाहरण वैश्य जाति आदि में
इसी प्रकार समझना चाहिए। स्वर्ग और ब्रह्मलोक मुझे प्राप्त हो, मनुष्य की ऐसी इच्छा उन लोकों के उपकारार्थ नहीं है, अपितु केवल अपने सुख अनुभव रूप भोग के लिए ही तो है। कर्म उपासना रूप दो साधनों से संपाद्य सब लोगों के विषय में भी यही बात समझनी चाहिए। ईश विष्णु आदि देवताओं की पूजा पाप काटने के लिए की जाती है, वह पूजन उन निष्पाप देवताओं के लिए नहीं होता, उसको पूजक अपने स्वार्थ के लिए ही करता है। दुर्ब्राह्मण्यता ना प्राप्त हो, इस प्रयोजन से ऋग आदि वेद पढ़े जाते हैं, वह अब्राह्मणता जाति रहित वेदों को तो लगती नहीं है, उसका मनुष्यों में प्रसक्त होना संभव है। मनुष्यत्व रूप व्यापक जाति में व्याप्य जाति दुर्ब्राह्मणता है। सब मनुष्य स्थान प्रदान करने, प्यास बुझाने, अन्न को पकाने, गीले वस्त्र आदि को सुखाने और रहने चलने फिरने को अवकाश देने के लिए क्रमशः भूमि आदि पांच भूतों की अपेक्षा रखते हैं। इन भूतों के लिए स्थान की इच्छा आदि हेतु नहीं है, अर्थात पृथ्वी आदि भूत स्थान आदि की स्वयं आकांक्षा नहीं करते। मालिक नौकर आदि सब लोग अपने उपकार के लिए ही नौकर आदि को चाहते हैं। दूसरों का किया हुआ उपकार, साधा हुआ स्वार्थ दूसरों को नहीं मिलता। भृत्य आदि स्वामी आदि की इच्छा अपने लिए करता है और इस इच्छा से किया हुआ उसका उपकार कार्य उसी को फल देता है, स्वामी आदि को नहीं। संसार के परोपकारी कहलाने वाले लोग भी स्वार्थी हैं। दूसरे के दुख को देखकर उनके हृदय में जो एक कांटा सा चुभता है, उसे निकालने के लिए ही वे परोपकार में प्रवृत्त होते हैं। परोपकार किए बिना उनके जी की जलन नहीं मिटती। यह इच्छा पूर्वक जितने भोजन आदि व्यवहार होते हैं, उनमें इसी प्रकार आत्म प्रीति को समझाने के लिए ऐसे पति पत्नी आदि में प्रीत दिखाने वाले बहुत से उदाहरण मैत्रेय ब्राह्मण में दिए हैं। इसी कारण विचारशील मनुष्य को चाहिए कि वह अपने बुद्धि को इसी प्रकार वासित कर ले कि आत्मा की प्रीति के लिए सब प्रिय होते हैं, अन्य के लिए नहीं। शंका, निज आत्मा में जो प्रीत सुनी जाती है उसका रूप क्या है? क्या वो राग है, श्रद्धा है, भक्ति है या इच्छा है? यदि राग को प्रीत माने तो वह वधु आदि में ही होगा, श्रद्धा याग आदि में ही होगी, भक्ति गुरुदेव आदि में ही होगी और इच्छा अप्राप्त वस्तु में ही संभव है। इसलिए प्रीत के ये रूप तो पृथक पृथक ऐसे नहीं हैं जो सर्वविषयक हों। प्रेम का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सब पदार्थों पर लागू हो सकता है। समाधान, उस प्रीति को राग आदि रूप मानना उचित नहीं है, तो उसे केवल सुख को विषय करने वाली एक सात्विक वृत्ति मान लो। प्रीति को सत्व गुण से बनी अंतःकरण की एक वृत्ति समझो। अंतःकरण की वृत्ति होते हुए भी वह भी एक इच्छा ही नहीं है, क्योंकि यह केवल सुख को विषय करने वाली सात्विक वृत्ति रूपा प्रीति वस्तु के मिल जाने और उसके नष्ट हो जाने, अप्राप्त रहने पर भी सुख आदि विषय में बनी रहती है। इस कारण इच्छा से भिन्न है, क्योंकि इच्छा केवल अप्राप्त सुख आदि के विषय में होती है। यह वृत्ति प्राप्त, नष्ट, अप्राप्त सब प्रकार के सुख आदि के विषय में बनी रहती है। शंका, अन्नपान आदि सुख के हेतुभूत उपाधि के कारण प्यारे हैं, ऐसे क्या आत्मा भी अनुकूल एवं प्रिय होने से अन्नपान आदि के समान सुख का साधन है? समाधान, ये तो बताओ कि आत्मा को सुख का साधन मानोगे तो इस सुख साधन रूप से अनुकूल करने योग्य भोक्ता जगत में और कौन होगा? आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता संसार में है ही नहीं। अन्नपान आदि में भोग की साधनता उपाधि है, इसलिए उनमें सुख की साधनता है। आत्मा में भोग्यता है ही नहीं, अतः सुख की साधनता भी नहीं। यदि कहो कि स्वयं अपने आप के अनुकूल हो जाएगा, तो इसका उत्तर यह है कि एक ही आत्मा में एक ही समय कर्मत्व अर्थात उपकार की विषयता और कर्तृत्व उपकार का कर्तृत्व नहीं रह सकते। ये दोनों विरुद्ध धर्म एक आत्मा में एक साथ कैसे रह सकते हैं?
भावार्थ ये है कि अन्न आदि के समान आत्मा को अनुकूलता से युक्त मानोगे तो सुख के हेतु से अनुकूल करने योग्य कौन होगा? विषयजन्य सुख में तो केवल प्रीत होती है, परंतु आत्मा तो अति प्रिय निरतिशय प्रीत का विषय है। अतः विषयजन्य सुख में तो ये प्रीत व्यवचार कर जाती है, एक सुख में बैठकर बनती नहीं है, परंतु आत्मा में रहने वाली प्रीत कभी व्यवचार नहीं करती, विषयांतर में नहीं जाती। अतएव आत्मा विषय सुख की भांति भोक्ता के काम में आने वाली वस्तु उपकारक नहीं है। विषयाभिलाषी मनुष्य एक वैश्विक सुख को छोड़कर सदा दूसरे को अपनाता रहता है, परंतु आत्मा तो त्याज्य या आदेय ही नहीं है। अतः प्रीत उसमें कैसे व्यवचार करे? प्रश्न, त्याग और स्वीकार से हीन इस आत्मा की तृण आदि की भांति क्या उपेक्षा भी संभव नहीं है? उत्तर, उपेक्षा करने वाले चिदाभास के निजात्मा का स्वस्वरूपी होने के कारण अपने से भिन्न तृष्णा आदि के समान इस आत्मा की उपेक्षा भी नहीं हो सकती। शंका, रोग या क्रोध से अभिभूत लोगों में कहीं कहीं मर जाने की इच्छा पाई जाती है। इस कारण द्वेष की संभावना से वृश्चिक आदि की भांति आत्मा भी तो त्याज्य है। समाधान, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि त्याज्य तो देह है और वह आत्मा नहीं है। त्याग करने वाला जीव ही जो देह से भिन्न है आत्मा है। वो द्वेष त्याग करने वाले आत्मा के प्रति नहीं है, अपितु त्याज्य देह के प्रति ही है। और त्याज्य देह के प्रति द्वेष हो तो भी आत्मा का त्याग न मानने वाले तेरी क्या हानि है? क्योंकि सुख और सुख के साधन पति पत्नी आदि सबके प्रीत आत्मा के लिए ही है, आत्मा के ही उपकारक है, इसलिए आत्मा ही अति प्रिय सिद्ध होता है। जैसे लोक में पिता को पुत्र के मित्र से पुत्र द्वारा प्रिय होने के कारण सीधा पुत्र अधिक प्यारा लगता है। मेरी असक्ता कभी ना हो, मैं सदा बना रहूं, सब प्राणी ऐसी प्रार्थना करते पाए जाते हैं। इससे आत्मा में निरतिशय प्रीति प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। इस प्रकार इन अनुभव, युक्ति और श्रुति तीनों से ही आत्मा के प्रति निरतिशय प्रीति को सिद्ध हुआ जानकर भी कुछ लोगों ने, जो श्रुति आदि के तात्पर्य को नहीं जानते, उन्होंने आत्मा को पुत्र पत्नी आदि का शेष उपकारक बताया है। उनका कहना है कि यही बात कहने की इच्छा से आत्मा में पुत्र नामासी आदि वाक्यों द्वारा पुत्र को मुख्य आत्मा श्रुति ने कहा है, और ऐत्रेय आदि उपनिषदों में पुत्र के मुख्य होने की बात स्पष्ट है। ऐत्रेय में कहा है, इस पिता का यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्मों के लिए अपना प्रतिनिधि स्थानापन्न बनाकर छोड़ा जाता है। पश्चात इस पिता का यह पिता रूप इतर आत्मा वृद्ध हुआ, कृतकृत्य हुआ मरता है। इसी बात को दूसरे वाक्य के अर्थ से पुष्ट करते हैं कि इसलिए आपने आपके होने पर भी पुत्रहीन पिता को परलोक नहीं मिलता। यह बात पुराण आदि में कही है। इसलिए पुत्र को मुख्य आत्मा मानने से ही बुद्धिमान लोग शिक्षित पुत्र को ही लोक परलोक का साधन बताते हैं। फिर यह कहा है कि मृत्यु लोक का सुख केवल पुत्र से संपादित होना संभव है, अन्य किसी कर्म साधन से नहीं। पुत्रहीन लोग सुख के साधनों, धन संपत्ति आदि को देखकर भी दुखी होते हैं। इसलिए विधान है कि मुमूर्ष पिता मरते समय त्वम ब्रह्मम त्वम यज्ञ त्वम लोकः इत्यादि 3 मंत्रों की शिक्षा पुत्र को दे। इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतियों ने आत्मा को पुत्र, भार्य आदि का शेष उपकार अतएव अप्रधान बताया है। लौकिक भी पुत्र की प्रधानता मानते हैं। पुत्र की प्रधानता की सिद्धि श्रौत होने के साथ साथ लोक सिद्ध भी है, क्योंकि देखते हैं कि ये प्राणी ऐसा यत्न करता है कि अपने आप के मर जाने पर भी पुत्र पत्नी आदि वित्त क्षेत्र आदि संपत्ति द्वारा जीते रहें। अतः सिद्ध हुआ कि पुत्र आदि मुख्य हैं। इसका समाधान, ठीक है, पुत्र आदि मुख्य तो प्रतीत होते हैं, परंतु इतने मात्र से आत्मा किसी का शेष नहीं बन जाता, क्योंकि गौड़, मिथ्या तथा मुख्य भेद से आत्मा 3 प्रकार का है।
जिस व्यवहार में जिस प्रकार के आत्मा की विविक्षा होती है, उसमें उस प्रकार के आत्मा की प्रधानता होती है। सबसे पहले गौड़ आत्मा का उदाहरण देते हैं। ये देवदत्त सिंह है। इस वाक्य में देवदत्त और सिंह की एकता गौड़ है, क्योंकि उनका भेद स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसे ही भेद के प्रत्यक्ष प्रतीत होने के कारण ही पुत्र आदि को आत्मा मानना भी गौड़ है। अब मिथ्या आत्मा बताती हैं। यद्यपि आनंदमय आदि पांचों कोशों में साक्षी से भेद है, परंतु वे भेद विद्यमान होने पर भी किसी को भासता नहीं है। अतः कोशों की आत्मता मिथ्या आत्मा है। जैसे चोर से भिन्न स्थानों की चोर रूपता मिथ्या होती है। अब मुख्य आत्मा बताती है। अपनी आत्मा का कोई प्रतियोगी न होने के कारण इस अप्रतियोगी साक्षी रूप आत्मा का गौड़ आत्मा पुत्र आदि की भांति न तो किसी से भेद प्रतीत होता है, न वास्तव में कोई भेद है ही। सर्वांतर प्रतिमान होने से उस साक्षी को ही मुख्य आत्मा माना जाता है। आत्मा के त्रिविध होने पर भी जिन लौकिक पालन पोषण आदि और वैदिक ब्राह्मणत्व अनुसंधान आदि व्यवहारों में जिस पुत्र आदि देह आदि या साक्षी को आत्मा मानना उचित हो, उनमें वही पुत्र आदि देह आदि या साक्षी आत्मा प्रधान रहे और उससे भिन्न दोनों प्रकार के आत्मा शेष अथवा गौण रहे। इस कथन का विस्तार करते हैं। मरने वाले के घर की रक्षा आदि कार्यों में पुत्र भार्य आदि गौड़ आत्माओं का ही उपयोग संभव है, क्योंकि वे ही उसके पश्चात जीवित रहना चाहते हैं। अधिकारी होने से मुख्य आत्मा साक्षी का और मरण के लिए सन्नद्ध बैठे होने से मिथ्या आत्मा देह का गृह रक्षा आदि में कोई उपयोग नहीं हो सकता। अतः यह पुत्र ही शेषी मुख्य आत्मा है। अपने आप होते भी गृह रक्षा आदि में पुत्र आदि का ग्रहण को इसको दृष्टांत समझाती हैं कि पढ़ने वाला अग्नि है। इस वाक्य में विद्यमान होने पर भी आग अर्थ नहीं लिया जाता, क्योंकि भौतिक अग्नि पढ़ने योग्य नहीं है। अतः योग्य होने के कारण यह अग्नि शब्द से पढ़ने में तीव्र बालक अर्थ लिया जाता है। ऐसे ही मरने के पश्चात ग्रस्त आदि विवाह के लिए अपने आप को त्याग कर पुत्र आदि का ही ग्रहण होता है। मिथ्या आत्मा की प्रधानता का उदाहरण, मैं निर्बल हूं, अब मैं अन्न खाकर पुष्ट हो जाऊंगा इत्यादि व्यवहार में देह ही पुष्टिकारक अन्न खा सकता है, इसलिए इसको ही आत्मा मानना उचित है। कोई भी पुष्टि हेतु अन्न आदि के भक्षण में पुत्र को नहीं लगाता। जैसे मैं तप से स्वर्ग को प्राप्त करूंगा इत्यादि स्थलों में कर्ता को अर्थात विज्ञान में कोश को आत्मा मानना उचित है, क्योंकि यहाँ देह आदि को आत्मा नहीं मानते। यही कारण है कि देह के भोग की इच्छा ना करके कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत किए जाते हैं। इनसे विज्ञान में को स्वर्ग प्राप्ति में सहायता मिलती है। मुख्य आत्मा का उदाहरण, जब पुरुष निश्चय करता है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा, तब गुरु और शास्त्र द्वारा इस ब्रह्म चेतन का ज्ञान प्राप्त करता है, अन्य कर्म आदि को करने की इच्छा नहीं करता। अतः इस व्यवहार में शुद्ध चेतन को आत्मा मानना उचित है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बृहस्पति याग में पृथक पृथक व्यवस्थित हैं। जैसे बृहस्पति याग में ब्राह्मण का ही अधिकार है, क्षत्रिय वैश्य का नहीं। राजस्व क्षत्रिय ही कर सकता है, वैश्य तो वैश्य को ही करना चाहिए आदि। इसी प्रकार गौड़ मिथ्या और मुख्य आत्मा यथोचित अपने अपने व्यवहार में व्यवस्थित है। इस व्यवहार में जो आत्मा उचित योग्य है, उस व्यवहार में उपयोगी होने के कारण प्रधानभूत आत्मा में ही अतिशय प्रीत होती है, शेष भोग्य अनात्मा में केवल प्रीत होती है। और जो आत्मा और उसके शेष उपकारक इन दोनों से भिन्न है, उसमें दोनों में से किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं होता। आत्मा और उससे शेष से भिन्न अन्यत दो प्रकार का है, उपेक्षे और द्वेष्य। मार्ग में आए हुए तृण खड्डे आदि उपेक्षे तथा व्याघ्र आदि द्वेष्य हैं।
इस प्रकार वस्तुएं चार प्रकार की हुई, प्रियतम आत्मा, प्रिय, शेष पुत्र आदि, उपेक्षे और द्वेष्य। इन चारों में भी किसी वस्तु विशेष के नियम से प्रियतम आदि होने का नियम नहीं है, अपितु उपकार आदि कार्य विशेष के हेतु उनकी वैसी वैसी प्रियता आदि होती है।